हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू विवेकानंद एग्रीकल्चर एकेडमी। आज हम डिस्कस करेंगे 2019 का बीएचयू का पेपर। इसमें देखेंगे कि कैसे क्वेश्चन आए थे, उसको डिस्कस करके बताएंगे। जैसे कि जो क्वेश्चन जैसे ऑप्शन भी अलग तरह के आ जाते हैं तो उनके बारे में भी बताएंगे। ठीक है, तो चलिए शुरुआत करते हैं। पहला क्वेश्चन, तो इसमें पहला क्वेश्चन दिया है, पहला क्वेश्चन है फर्टिलाइजर दैट सप्लाई वन मेजर प्लांट न्यूट्रिएंट इज नोन एज। न्यूट्रिएंट भी लिखा नहीं यहाँ पे, है ना। तो एक मुख्य पादप पोषक तत्व की पूर्ति करने वाले उर्वरक को क्या कहा जाता है, या कह सकते हो इनडायरेक्टली इसे कह सकते हो कि ऐसा फर्टिलाइजर जिसमें एक पोषक तत्व, एक प्राइमरी पोषक तत्व पाया जाता है। यहाँ पे हम एक चीज़ और देखेंगे, देखिए प्राइमरी पोषक तत्व देखेंगे। अगर मान लो प्राइमरी के अलावा कोई पाया जा रहा है तो वो इसमें नहीं आएगा। तो इसका जो ऑप्शन होगा, पहला देखो, पहला ऑप्शन है स्ट्रेट फर्टिलाइजर, सेकंड है सिंगल फर्टिलाइजर, और थर्ड ऑप्शन है कॉम्प्लेक्स और मिक्स्ड फर्टिलाइजर। तो पहला ऑप्शन स्ट्रेट का मतलब होता है एकल, या कह सकते हो ऐसा उर्वरक जिसमें एक प्राइमरी न्यूट्रिएंट पाया जाता हो, तो उसको कहते हैं स्ट्रेट फर्टिलाइजर। तो सीधा सीधा यही पूछा है कि जिसमें एक मुख्य पोषक तत्व, या कह सकते हो प्राइमरी। मैंने क्या बताया कि अगर इसमें सेकेंडरी पाया जा रहा है, सेकेंडरी या कोई माइक्रो न्यूट्रिएंट पाया जा रहा है, तब भी वो स्ट्रेट ही कहलाएगा। ठीक है, अगर एनपीके के अलावा, एनपीके इसमें से कोई एक पाया जा रहा है, या तो नाइट्रोजन हो या फास्फोरस हो या पोटास हो, ठीक है, तीनों में से कोई एक हो, तो वो क्या कहलाएगा, स्ट्रेट फर्टिलाइजर। नेक्स्ट है सिंगल फर्टिलाइजर। सिंगल फर्टिलाइजर मतलब एक फर्टिलाइजर जिसमें जैसे डेफिनेशन दे सकते हो, सिंगल फर्टिलाइजर या एकल उर्वरक। ठीक है, तो इसको कह सकते हो कि इसमें कोई भी पाया जा सकता है, एक भी पाया जा सकता है, दो भी पाया जा सकता है इसमें। ठीक है, नेक्स्ट है कॉम्प्लेक्स, जिसमें दो या दो से अधिक पाए जाते हों, या कह सकते हो फर्टिलाइजर का मिक्सचर। ठीक है, सीधे सीधे ये भी दिया है वही इनडायरेक्टली। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्रेब साइकिल इज आल्सो नोन एज। क्रेब साइकिल को और किस नाम से जाना जाता है? तो क्रेब साइकिल को जो नाम किस अन्य नाम से जाना जाता है उसे कहते हैं साइट्रिक एसिड साइकिल। तो इसका पहला ऑप्शन सही हो जाएगा, साइट्रिक एसिड साइकिल। तो सेकंड ऑप्शन भी देख लेंगे, ट्राई कार्बोक्सिलिक, ये कहा नहीं जाता है। बहुत साइट्रिक एंड ट्राई कार्बोक्सिलिक ये भी नहीं बोला जाता है। और सेकंड है C4 पाथवे। ठीक है, तो पहला ही ऑप्शन सही हो जाएगा, साइट्रिक एसिड साइकिल। ठीक, अगला क्वेश्चन है बिटर टेस्ट इन ब्रिंजल फ्रूट इज ड्यू टू। तो बैंगन के फल में जो कड़वा स्वाद होता है वो किसके कारण होता है, ये दिया है इसमें। तो पहला ऑप्शन है ग्लाइको एल्केलॉइड्स, नेक्स्ट है एलाइल प्रोपाइल डाइसल्फाइड, कैरोटीनॉइड्स और लाइकोपीन। ठीक है, तो ये जो वर्डक है कैरोटीनॉइड्स हो गया और लाइकोपीन हो गया। जो कैरोटीनॉइड्स होता है ये कैरेट में पाया जाता है, लाइकोपीन टोमेटो में पाया जाता है, और एलाइल प्रोपाइल डाइसल्फाइड जो है वो पाया जाता है आपका जितनी जैसे कि जो बल्ब क्रॉप है, लहसुन और प्याज। ठीक, तो पहला ही ऑप्शन इसका सही हो जाएगा क्या, ग्लाइको एल्केलॉइड्स। ठीक, ग्लाइको एल्केलॉइड्स, तो पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। बाकी ये तीन बता दिए हैं किस किस में पाए जाते हैं। ठीक, अगला है पश्मीना। पश्मीना इज अ ब्रीड ऑफ। पश्मीना जो है वो नस्ल वो किसकी है, निम्न में किसकी है, बफेलो, काऊ, गॉट या सीप। ठीक, तो ये जो पश्मीना ब्रीड है वो किसकी है, गॉट, बकरी की है। तो इसका ऑप्शन थर्ड सही होगा। ठीक, अगला है द मेन सिम्टम ऑफ फुट एंड माउथ डिजीज। फुट एंड माउथ जो होता है जिसे मुंह पका और खुर पका भी कहते हैं। ठीक है, जो कि मुख्यतः कैटल्स में होता है, पशुधन में होता है और किसी में नहीं होता है। पोल्ट्री वगैरह में ये फुट एंड माउथ डिजीज जो है वो नहीं होता है, मेनली कैटल्स में होता है। तो पूछा है वो इसका मेन लक्षण क्या है, लक्षण क्या होता है, तो जो ब्लिस्टर होता है, सेकंड ऑप्शन है, पहला पढ़ लेते हैं, सनकेन आइज, जैसे कहते हैं धसी हुई आंख। ठीक है, सेकंड है ब्लिस्टर इन माउथ एंड ऑन फीट, मुंह और पैरों में छाले। नेक्स्ट है ब्लडी डायरिया, खूनी दस्त। ठीक, नेक्स्ट है रैपिड पल्स एंड हार्ट रेट्स, नाड़ी और हृदय की जो गति है वो तेज हो जाती है। ठीक, तो इसका सही क्या होगा, ब्लिस्टर इन माउथ एंड ऑन फीट। ठीक है, जब भी फुट एंड माउथ होगा, फुट एंड माउथ डिजीज होगा, FMD जिसे शॉर्ट में कहते हैं, तो उसका मेन सिम्टम क्या होगा, मुंह पे पशु के जो चारों तरफ मुंह के क्या हो जाते हैं, छाले हो जाते हैं। ठीक है, मुंह और पैरों में छाले हो जाते हैं। ठीक है, तो जो पशु क्या होता है जिसकी वजह से क्या लंगड़ाने लगता है, तो
तो इसका ऑप्शन क्या सही हो जाएगा, बी ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, चलो अगला देखते हैं। फादर ऑफ जेनेटिक्स, ये सभी जानते हैं, फादर ऑफ जेनेटिक्स किसको कहा जाता है, मेंडल को कहा जाता है। तो इसका जो ऑप्शन फोर्थ है वो सही हो जाएगा। ठीक है, अगला है रोज इज कॉमर्शियली प्रोपोगेटेड बाई, गुलाब का व्यावसायिक पौध प्रवर्धन किससे होता है, या कह सकते हो एक प्लांट से दूसरा प्लांट कैसे बनेगा, या कह सकते हो जब हम बुवाई करते हैं तो कौन सा मेथड अपनाते हैं, सीधे सीधे। ठीक है, तो इसमें पहला है टी बडिंग, सीड, चिप बडिंग या रिंग बडिंग। इसमें देखो बडिंग नहीं की जाती है क्योंकि इतना इसका बीक स्टेम होता है, ज़्यादा कटिंग कर सकते हो, इसमें हार्डवुड कटिंग कर सकते हो लेकिन बडिंग नहीं कर सकते हो। ठीक है, तो इसका जो ऑप्शन सही होगा वो बी होगा, कटिंग कर सकते हो या इसमें सीधे पूछा जो है वो कॉमर्शियली प्रोपोगेशन पूछा है कि किससे होता है, जब व्यावसायिक रूप से हम करते हैं, जब ज़्यादा मात्रा में करते हैं तो किस मेथड से प्लांट तैयार किया जाता है, तो क्या है सीड के द्वारा तैयार किया जाता है। ठीक है, तो ऑप्शन इसका कौन सा सही हो जाएगा, बी। अगला है, चलिए अगला देखते हैं, द सीड रेट ऑफ पिजन पी, तो अरहर की बीज दर, इसमें पूछिए अरहर की बीज दर क्या होती है, तो देख लेते हैं। अरहर की बीज दर, पहला ऑप्शन है 8 से 10, सेकंड है 10 से 12, थर्ड है 12 से 15 और चौथा है 15 से 18 किलोग्राम। तो इसकी जो बीज दर होती है वो होती है 12 से 15 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर। एक हेक्टेयर में कितना सीड यूज होता है इसका, 12 से 15 किलोग्राम। ठीक है, तो ये सभी जानते हैं। जो पिजन पी हमारी पेरेनियल क्रॉप है मेनली, ठीक है, बहुवर्षीय जिसे कहते हैं। अगला है गंदी बग इज एन इंपॉर्टेंट इंसेक्ट ऑफ, गंदी बग जो है वो किसका महत्वपूर्ण इंसेक्ट है, कीट है। तो इसमें ऑप्शन पहला है पैडी, सेकंड है ब्रिंजल, थर्ड है पैडी, पहला वीट था, सेकंड है ब्रिंजल, थर्ड है पैडी और फोर्थ है कॉटन। तो जो गंदी बग है वो किसका है इंसेक्ट, पैडी का, धान का मुख्य कीट है गंदी बग। ठीक है, अगला है किन्नो किसकी संकर प्रजाति, किन्नो इज अ हाइब्रिड वैरायटी ऑफ, किन्नो जो है वो किसकी है, सभी जानते हैं ऑरेंज। ठीक है, जो किन्नो वैरायटी हाइब्रिड है, संकर प्रजाति है, वो किसकी है, ऑरेंज की। नेक्स्ट है IVLP स्टैंड फॉर, IVLP का अर्थ क्या, IVLP का अर्थ क्या होता है। तो पहला देख लेते हैं, आइडियल विलेज फॉर लेवल प्रोग्राम, ये होगा नहीं। नेक्स्ट है इंस्टीट्यूशनल विलेज लिंकेज प्रोग्राम, ये ऑप्शन इसका सही है। इसका पूरा नाम क्या है, या क्या 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 कह सकते हो इसे, इंस्टीट्यूशनल विलेज लिंकेज प्रोग्राम। ये चलाया गया था आपको 1995 में, 1995 में ये प्रोग्राम चलाया गया था, इंस्टीट्यूशनल विलेज डेवलपमेंट, इंस्टीट्यूशनल विलेज लिंकेज प्रोग्राम। ठीक है, ये चलाया गया था 1995 में। तो सेकंड थर्ड भी क्या देख ही लेते हैं, इंडियन विलेज लेवल प्रोग्राम ये होगा नहीं, और इंटरनेशनल विलेज लेवल प्रोग्राम। तो सही क्या हो जाएगा इसका, बी ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। फर्स्ट एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी स्टैब्लिश्ड इन इंडिया, भारत में स्थापित प्रथम कृषि विश्वविद्यालय कौन सा है। तो देख लेते हैं, पहले TNU, UAS, ठीक है, यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर साइंस। नेक्स्ट है GBPU AT पंतनगर। नेक्स्ट है PAU पंजाब एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी। ठीक है, तो जो पहली एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी है वो कौन सी है, GB पंत, गोविंद बल्लभ पंत यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर एंड टेक्नोलॉजी पंतनगर। ठीक है, ये एस्टेब्लिश की गई थी सबसे पहले 1960 में। तो ऑप्शन क्या सही हो जाएगा इसका, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, अगला है मेज हैज सोमेटिक क्रोमोसोम नंबर ऑफ, तो मेज में कितने सोमेटिक क्रोमोसोम होते हैं, 20 होते हैं, पहला ऑप्शन सही। ठीक है, फादर ऑफ इंडियन ग्रीन रेवोल्यूशन, भारत में हरित क्रांति के जनक किसे कहा जाता है, भारत में हरित क्रांति का जनक। तो देख लेते हैं, भारत में हरित क्रांति के जो जनक हैं वो पहला ऑप्शन है डॉक्टर BP पाल, ये होंगे नहीं। नेक्स्ट है डॉक्टर MS स्वामीनाथन, तो ये सही है। तो MS स्वामीनाथन को हरित क्रांति का जनक कहा जाता है भारत में। और वर्ल्ड में कौन है, पीटर D क्रिशन जी। ठीक, यहाँ पे पूछा क्या गया है, भारतीय हरित क्रांति के, ग्रीन रेवोल्यूशन। ठीक है, तो क्या सही हो जाएगा इसका, बी ऑप्शन सही हो जाएगा। तीसरा भी देख लेते हैं, BL चोपड़ा है और ये है VK कुरियन, डॉक्टर वर्गीज कुरियन। ठीक है, तो वर्गीज कुरियन है, ये कहलाते हैं डेयरी साइंस के। ठीक, नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ नॉट अ कैश क्रॉप, निम्न में नगदी फसल कौन सी नहीं है। ठीक है, तो नगदी फसल क्या होता है, पहले भी बताया था, नगदी फसल जिससे हम मनी को जल्दी से अर्न कर सकें या मार्केट में जल्दी बेच सकें उसे।
जिससे हमें मनी जल्दी मिल जाए, उसे कहते हैं नगदी फसल। तो पहला ऑप्शन है शुगरकेन, क्या ये नगदी फसल नहीं है? बिल्कुल सही है, नगदी फसल जो है शुगरकेन कहलाती है, ये नगदी फसल है। ठीक है, इससे हम क्या है मार्केट से तुरंत मनी हम ले लेते हैं। ठीक, अगला है कॉटन, ये भी एक नगदी फसल है, ये भी एक नगदी फसल है। ठीक है, अगला है ग्राउंडनट, ये भी एक नगदी फसल है। जैसे कि चाय भी आती है आपकी, टी, कॉफी, ये सब क्या है नगदी फसलें हैं। और जूट भी आ जाता है आपका। ठीक, कॉटन और जूट दोनों। तो इसमें कौन सी नहीं है? धान। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा इसका? फोर्थ सही हो जाएगा। पूछा क्या गया था कि निम्न में नगदी फसल कौन सी नहीं है? ठीक है, तो कौन सी नहीं है? पैडी। ठीक, बाकी सब जो है वो कैश क्रॉप कहलाती हैं। अगला है डिफिशियंसी सिम्टम ऑफ कैल्शियम ऑन प्लांट्स फर्स्ट अपीयर एट, यानी कि जो कैल्शियम की कमी के लक्षण हैं पौधे में सर्वप्रथम कहाँ दिखाई देते हैं? देखो, कैल्शियम और बोरान, हम याद रखेंगे कैल्शियम और बोरान जो है उनके डिफिशियंसी के सिम्टम जो है वो एपिकल बड पे दिखाई देते हैं। तो इसमें ऑप्शन हम देख लेंगे, एपिकल बड कहाँ है या टर्मिनल लीफ। ठीक, एपिकल बड या टर्मिनल लीव्स, जो ऊपरी पत्तियां होती हैं, बड के साथ दो एक पत्तियां होती हैं। तो सबसे पहले जो लक्षण है कैल्शियम की डिफिशियंसी के, वो कहाँ दिखाई देते हैं? टर्मिनल लीव्स या कह सकते हो एपिकल बड, एपिकल बड। ठीक, एपिकल बड पे कैल्शियम के अलावा भी बोरान का जो डिफिशियंसी सिम्टम है वो दिखाई देते हैं। देखो, एक केस क्या होता है कि कैल्शियम और बोरान जो है वो पौधे में क्या होते हैं? इमोबाइल होते हैं, यानी कि मूव नहीं कर पाते। डिफिशियंसी के समय क्या होता है? ये मूव नहीं कर पाते हैं, या कह सकते हो कि जहां पर एक बार पहुंच जाते हैं तो वो उसमें रीडिस्ट्रीब्यूशन और रीट्रांसलोकेशन नहीं होता है। तो डिफिशियंसी के समय क्या है? पुरानी पत्तियों में रह जाते हैं, नई पत्तियों में या एपिकल बड की तरफ नहीं जा पाने के कारण उनकी डिफिशियंसी के सिम्टम कहाँ चले जाते हैं? एपिकल बड पे। तो इसका ऑप्शन क्या सही हो जाएगा? टर्मिनल लीफ या एपिकल बड। तो या ये भी याद रखेंगे कैल्शियम के साथ साथ बोरान के भी डिफिशियंसी के सिम्टम एपिकल बड पे दिखाई देते हैं। ठीक है, अगला है एंथ्रेक्स इज अ सीरियस डिजीज ऑफ। एंथ्रेक्स जो है वो किसका मुख्य डिजीज है? ठीक, तो याद रखेंगे एंथ्रेक्स जो होता है, सबसे पहले जान लेंगे एंथ्रेक्स होता किससे है। तो एंथ्रेक्स जो होता है वो बैक्टीरिया से होता है। किसमें होता है? कैटल्स में, पशु में। एंथ्रेक्स ओनली जो बीमारी है वो कैटल्स में होती है। ठीक, पोल्ट्री और फिश दोनों में नहीं होती है। ठीक, ऑप्शन क्या सही हो जाएगा इसका? पहला। अगला है साइटोप्लाज्मिक मेल स्टेरिलिटी इज यूटिलाइज्ड इन। कोशिका द्रव्यीय नरबंधिता का प्रयोग किसमें किया जाता है? किस मेथड में? तो ये वैरायटी डेवलप करने के मेथड हैं। ठीक है, जब आप आगे आएंगे तो इसके बारे में डिटेल से आपको मिलेगा। ठीक है, तो यहां सिर्फ इतना जान लेते हैं कि जो साइटोप्लाज्मिक CMS, इसे शॉर्ट में कहते हैं CMS का प्रयोग किसमें किया जाता है? तो याद रखेंगे हाइब्रिड सीड प्रोडक्शन। जब हम संकर बीज उत्पादन करते हैं तो इस समय इसका प्रयोग किया जाता है। ठीक है, अगला है डी सकरिंग इज डन इन, यानी डी सकरिंग जो है वो किसमें की जाती है? तो सबसे पहले समझना जरूरी है कि भाई डी सकरिंग होती क्या है। ठीक है, तो डी सकरिंग क्या होती है? यानी एक्स्ट्रा सकर्स को रिमूव करना, जो अवांछित शाखाएं निकल आती हैं पौधे के निचले भाग में, निचली पत्तियों की तरफ जो शाखाएं निकल आती हैं। ठीक है, या कह सकते हो तने के निचले भाग में जो सकर्स निकल आते हैं, एक्स्ट्रा सकर्स, तो उनको हम क्या करते हैं? रिमूव कर देते हैं। ठीक है, तो जिससे क्या होता है, जो आगे की जो नई पत्तियां हैं या जो ब्रांचिंग है वो इंप्रूव हो जाती हैं आगे की। ठीक है, ऊपरी भाग। ठीक, तो ये किसमें की जाती है? तो ये पूछा है, तो आलू में की नहीं जाती है। ठीक, टोमेटो में भी नहीं की जाती है, ना शुगर केन में की जाती है। की जाती किसमें? ऑप्शन नंबर 4, टोबैको, तंबाकू में डी सकरिंग की प्रोसेस की जाती है। अगला है विच स्टेट नोन एज फ्रूट बॉल इन इंडिया। भारत के किस राज्य को फलों का कटोरा कहा जाता है? तो ये सीधी सीधी बात है, हिमाचल प्रदेश। ठीक है, इसका आंसर क्या सही हो जाएगा? चौथा, हिमाचल प्रदेश को क्या है? फलों का कटोरा कहा जाता है, क्योंकि जितने भी टेम्परेट फ्रूट होते हैं, टेम्परेट, वो सभी कहाँ होते हैं? हिमाचल प्रदेश में सबसे ज्यादा प्रोडक्शन होता है, इसीलिए इसको फ्रूट बॉल कहा जाता है। अगला है व्हेन वर्ल्ड फूड डे इज सेलिब्रेटेड। तो क्या है? विश्व खाद्य दिवस कब मनाया जाता है? तो 16 अक्टूबर को। कब मनाया जाता है? 16 अक्टूबर। सिट्रस कैंकर इज कॉज्ड बाय बैक्टीरिया।
ये क्या होता है, सिट्रस कैंकर जो होता है, जितने नींबू वर्गीय फल होते हैं, जितने भी नींबू वर्गीय होते हैं, उनमें सभी में सिट्रस कैंकर होता है। वो किसकी वजह से होता है, बैक्टीरिया की वजह से, जीवाणु। ठीक है, सेकंड ऑप्शन है नेमेटोड, एल्गी और फंजाई। ठीक है, तो सही क्या हो जाएगा इसका, बैक्टीरिया या जीवाणु। ठीक, अगला है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ रबी सीजन क्रॉप। तो इसमें बतानी है आपको रबी सीजन जो फसल है वो कौन सी है। ठीक है, तो जिसमें देखो पहला है लिंसीड, जूट और मक्का। तो इसमें रागी जो है वो क्या है, रबी सीजन क्रॉप है। ठीक है, अगला है कॉमर्शियल मेथड ऑफ पपाया प्रोपोगेशन। पपीते में व्यवसायिक प्रवर्धन की विधि क्या है। ठीक, तो पपीता क्या है कि इसमें देखो प्रोपोगेशन जो होता है वो दो प्रकार का होता है, सेक्सुअल और एसेक्सुअल। तो सेक्सुअल प्रोपोगेशन में क्या होता है कि डायरेक्ट सीड द्वारा हम फसल का उत्पादन करते हैं। एसेक्सुअल प्रोपोगेशन में होता है कि डिफरेंट मेथड इसमें यूज करते हैं, जैसे लेयरिंग हो गया, बडिंग हो गया, ग्राफ्टिंग हो गया, कटिंग हो गया। ठीक, तो पपीते में क्या होता है, एसेक्सुअल प्रोपोगेशन होता नहीं है, तो होता क्या है, सीड द्वारा। तो इसका ऑप्शन क्या सही हो जाएगा, सीड। ठीक है, तो ऑप्शन क्या सही हो जाएगा पपीते का, पहला। तो इसका जो प्रोपोगेशन मेथड है वो क्या है, बाय सीड। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। इसमें दिया है कन्वर्जन यूनिट ऑफ 1 एकड़, यानी 1 एकड़ की रूपांतरण इकाई क्या है, यानी 1 एकड़ बराबर क्या होता है। तो 1 एकड़ बराबर सभी जानते हैं 0.405। इसका ऑप्शन बी सही हो जाएगा। ठीक है, यानी 1 एकड़ बराबर जो होता है वो क्या होता है, 0.045। ठीक, या अगर हम इसे हेक्टेयर बराबर एकड़ देखें तो 1 हेक्टेयर बराबर होता है, 1 हेक्टेयर बराबर होता है 2.47 एकड़ लैंड। ठीक, अगर एक हेक्टेयर को हम ऐसे देखें कि कितने वर्ग मीटर स्क्वायर एरिया होता है, तो 1 हेक्टेयर बराबर होता है 10,000 मीटर स्क्वायर एरिया। इसको ऐसे देख सकते हैं हम। तो इसमें एकड़ की इकाई पूछी है कि 1 एकड़ बराबर कितना होता है, तो ऑप्शन में देखेंगे हेक्टेयर में दिया है। ठीक है, तो 1 एकड़ बराबर बताना है कि हेक्टेयर कितना होता है, तो 0.405 हेक्टेयर। ठीक है, मोस्ट अप्रोप्रिएट फ्रूट फॉर प्रिपरेशन ऑफ जेली। जेली बनाने के लिए उपयुक्त फल क्या है। देखो जितने पॉम ग्रुप के होते हैं, जिनके फल का प्रकार पॉम होता है, वो सभी जेली बनाने के लिए प्रयोग होते हैं, क्योंकि इनमें पल्प ज़्यादा होता है। ठीक है, जिसे गूदा एंजाइम कहते हैं, तो पल्प ज़्यादा होने के कारण इनका प्रयोग किया जाता है। तो पॉम देख लेंगे इसमें कौन सा है, तो पॉम ग्रुप का कौन सा है, गुआवा, अमरूद। तो अमरूद की जेली बनाई जाती है, बाकी इसमें किसी की जेली नहीं बनाई जाती है। ठीक है, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी सही। अगला है पर्सिकम एस्कुलेंटम। लाइकोपर्सिकम एस्कुलेंटम इज अ बॉटेनिकल नेम ऑफ, ये जो वैज्ञानिक नाम है वो किसका है, पोटैटो है नहीं। ठीक है, पोटैटो का भी नहीं है, टोमेटो का क्या होता है, यही होता है, लाइकोपर्सिकम एस्कुलेंटम। ठीक है, बी, इसका क्या सही हो जाएगा, बी। ठीक है, अगला है इकाइनोक्लोवा फर्मेंटेसिया इज अ बॉटेनिकल नेम ऑफ, यानी इकाइनोक्लोवा फर्मेंटेसिया वनस्पतिक नाम जो है वो किसका है। पहला है पर्ल मिलेट, सेकंड है फिंगर मिलेट, बनियार मिलेट और सोरगम। देखो हम सभी जानते हैं कि पर्ल मिलेट का ये होता नहीं है, पेनिसेटम टाइफोइड्स होता है, फिंगर मिलेट का भी नहीं होता है। ठीक है, थर्ड क्या है, बनियार्ड, इसे कहते हैं सांवा। ठीक है, तो सांवा का क्या वैज्ञानिक नाम होता है, इकाइनोक्लोवा फर्मेंटेसिया। ज्वार का भी नहीं होता है। ठीक है, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा इसका, सी। अगला है सीडीपी यानी कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम, सामुदायिक विकास कार्यक्रम किस वर्ष आरंभ किया गया, इसकी सन याद रखेंगे हम 1952। तो इसका ऑप्शन क्या सही होगा, 1952। ठीक है, तो कई बार बीएचयू में पूछा भी गया है कि सीडीपी कब स्टार्ट हुआ है भारत में। ठीक है, कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम, तो 1952। ठीक, अगला है ड्यूरिंग स्टार्ट द ट्रैक्टर इंजन इज कैप्ट इन, यानी ट्रैक्टर इंजन स्टार्ट करते समय रखते हैं किस गियर में रखते हैं। ठीक है, फर्स्ट गियर, सेकंड गियर, न्यूट्रल या टॉप। ठीक है, तो सभी जानते हैं ट्रैक्टर स्टार्ट करते समय न्यूट्रल गियर में रखते हैं, तभी स्टार्ट होगा। ठीक है, अगला है द फर्स्ट सेंट्रल एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी CAU इज लोकेटेड एट,
पहला केंद्रीय विश्वविद्यालय कहाँ स्थित है, ठीक है। तो पहला केंद्रीय विश्वविद्यालय जो है वो आपका मणिपुर इम्फाल, मणिपुर इम्फाल, इसका ऑप्शन सही होगा सी। हाउ मेनी आईज, नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ मेनी आईज शुड बी प्रेजेंट इन वन पीस ऑफ शुगर कैन फॉर प्लांटिंग। रोपण के लिए गन्ने के एक टुकड़े को कितनी आंखें होनी चाहिए। देखो जो टुकड़ा गन्ने का शुगर कैन का यूज करते हैं उसको बोला जाता है सेट्स, ठीक। तो बुवाई करते समय हम याद रखते हैं कि सेट्स में जो आईज हैं वो कितनी हैं। अगर आईज नहीं है तो सेट्स का प्रयोग बुवाई के लिए नहीं किया जाता है, ठीक है। तभी देखा होगा जब हम अब सेलेक्ट करते हैं बुवाई के लिए गन्ना तो ऊपरी थर्ड भाग 1/2 से 1/3 भाग प्रयोग करते हैं, क्योंकि ऊपर देखो क्या होता है, शुगर की मात्रा भी कम होती है, ग्लूकोज ज्यादा होता है, ठीक है, जिससे जर्मिनेट जल्दी हो जाता है। ये भी एक कारण होता है, यही मेन होता है मेनली। अगर हम सेकंड देखें कि हम क्या देखते हैं तो नीचे की जो बड होती है वो डैमेज हो जाती हैं, आई जो है वो डैमेज हो जाती हैं, इसीलिए ऊपरी भाग का हम प्रयोग करते हैं, ठीक है। तो इसमें दे रहा है कि जनरली जब हम बुवाई करते हैं तो बड है वो बड की संख्या या आईज जिसे बोलते हैं वो कितनी होनी चाहिए सेट में, ठीक है। तो पहला ऑप्शन क्या है 3, सेकंड है 1, थर्ड है 10 और 100, ठीक है। तो ऑप्शन क्या सही हो जाएगा, पहला 3। एक आई वाला बोएंगे नहीं, मान लो किसी भी कारण बुवाई करते समय डैमेज हो जाए, ठीक है, तो फिर तो जर्मिनेट नहीं होगा। 10 होती नहीं है, 100 भी नहीं होती हैं, ठीक है। तो ऑप्शन क्या होगा, पहला। अगला है वेजिटेबल फार्मिंग इज कॉल्ड फ्लोरिकल्चर, ओलरीकल्चर, एग्रीकल्चर या पोमोलॉजी, ठीक। तो देखो फ्लोरिकल्चर होता है फूलों का अध्ययन, ठीक है। फ्लोरिकल्चर क्या कहलाता है, फूलों के अध्ययन को क्या कहते हैं हम, फ्लोरिकल्चर कहते हैं, ठीक। ओलरीकल्चर के वेजिटेबल्स का अध्ययन कहलाता है, ये ऑप्शन इसका सही है। तो पूछा क्या है, वेजिटेबल फार्मिंग यानी सब्जियों की खेती करना क्या कहलाता है, ओलरीकल्चर। सेकंड भी देख लेंगे, एग्रीकल्चर सभी जानते हैं। पोमोलॉजी होता है फ्रूट्स का अध्ययन, फलों का अध्ययन, ठीक है। तो ऑप्शन क्या सही हो जाएगा इसका, बी। चलिए अगला देखते हैं, द इन्वेंटर ऑफ बोडेक्स मिक्सचर, बोडेक्स मिश्रण जो बनाया गया था उसके आविष्कारक कौन है। तो पहला ऑप्शन है मिलार्डेट, सेकंड है हार्टेन, थर्ड है फंक और नोबल, ठीक। तो इसका ऑप्शन सही हो जाएगा, जो मिलार्डेट हैं उन्हीं ने सबसे पहले डेवलप किया, जो बोडेक्स मिक्सचर का आविष्कार किया था 1885 में, ठीक है। ये एक कॉपर फंजीसाइड है, ये भी याद रखें, ये भी कई बार पूछा गया है, कॉपर फंजीसाइड, ठीक। तो बीएचयू का क्वेश्चन कई बार पूछा गया, घुमा घुमा के दे देते हैं, पूछ देते हैं कि देखो जैसे यही क्वेश्चन दिया है 2019 के पेपर में कि बोडेक्स मिक्सचर के आविष्कारक कौन है। कई बार ये पूछा गया है कि ये जो बोडेक्स मिक्सचर क्या है, फंजीसाइड है, इंसेक्टिसाइड है या और कुछ है, वीडीसाइड है, ठीक, ये पूछा गया है। फिर सेकंड क्वेश्चन आता है कि कॉपर फंजीसाइड है, जिंक फंजीसाइड है या क्या है, ठीक है। तो याद रखेंगे जो बोडेक्स मिक्सचर है वो कॉपर फंजीसाइड है, ठीक है। और इसका खोज किसने की थी, मिलार्डेट, ठीक, पहला ऑप्शन। अगला है विच हैरो हैज हाईएस्ट वर्किंग कैपेसिटी, किस हैरो की कार्य क्षमता जो है वो सर्वाधिक होती है। तो पहला है डिस्क हैरो, लीवर हैरो, तिकोनिया और खूंटीदार, ठीक। तो जो डिस्क हैरो है ये सभी जानते हैं कि डिस्क हैरो की जो वर्किंग कैपेसिटी है वो सबसे ज्यादा होती है। तिकोनिया, लीवर या खूंटीदार इतना वर्क नहीं कर पाते हैं एक दिन में या 8 घंटे में। हम एक दिन को कितना लेते हैं, 8 घंटे, ठीक है। तो सबसे ज्यादा कैपेसिटी किसकी होती है, डिस्क हैरो की, ठीक है। नेक्स्ट है ब्लांचिंग इज नेसेसरी प्रोसेस ऑफ, ब्लांचिंग जो है वो किस जो क्रिया है वो आवश्यक किसके लिए होती है। तो पहला ऑप्शन है मैंगो, मेज, कॉलीफ्लावर और फ्रेंच बीन, ठीक। तो ब्लांचिंग पहले समझ लेंगे क्या होती है, ठीक है, बता देते, पहले इसका आंसर जान लो फिर समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो जो ब्लांचिंग की जाती है वो की जाती है कॉलीफ्लावर में। क्यों की जाती है समझ लो, होती क्या है और क्यों की जाती है। ब्लांचिंग जो हेड होता है, जो फूल होता है, फ्लावर होता है, उसको हेड बोलते हैं। हेड जो होता है कॉलीफ्लावर का, उसको पत्तों से ढक देते हैं हम, उसको पत्तों से ढक दिया जाता है, जिससे क्या होता है वो व्हाइट बना रहता है, उसका कलर नहीं जाता। जैसे पीलापन हो जाए तो मार्केट में वैल्यू उसकी कम हो जाती है, ठीक। दूसरा कारण ये है कि कोई भी डिजीज या इंसेक्ट उसमें नहीं लग पाता है, ठीक है। इसी प्रोसेस को या कह सकते हो हेड को उसी के पत्तों से ढकना ब्लांचिंग कहलाता है। ये प्रोसेस जो है वो किस में की जाती है, कॉलीफ्लावर में की जाती है, ठीक। तो इसका ऑप्शन कौन सा सही होगा, थर्ड।
नेक्स्ट है आम्रपाली, जो प्रजाति है उसका क्रॉस क्या है, ठीक है, हाइब्रिड, ठीक। तो क्या है, दशहरी गुड़े नीलम, पहला ऑप्शन सही, दशहरी गुड़े नीलम, ठीक है, ये मल्लिका का क्रॉस है। और नीलम गुड़े अल्फांसो जो है वो रत्ना, ठीक, और रत्ना गुड़े अल्फांसो जो है वो है सिंधु का क्रॉस, ठीक, ये याद रखेंगे हम इसके अलावा, ठीक। अगला, ओरिजिन प्लेस ऑफ लीची, चाइना है, सभी जानते हैं लीची का जो उत्पत्ति स्थान है वो चाइना है। इसका वैज्ञानिक नाम भी लीची चाइनेंसिस होता है, ठीक है, इसी से याद रखेंगे हम चाइना, ठीक। तो इसका ऑप्शन सही हो जाएगा 25 का चौथा। कुफरी चिप्सोना, कुफरी चिप्सोना एक इज अ पॉपुलर वैरायटी ऑफ, किसकी कुफरी चिप्सोना है, ठीक है। तो जितनी कुफरी वाली होती प्रजातियां जिनके आगे कुफरी लगा होता है, जैसे कुफरी अशोका, कुफरी देवा, कुफरी बादशाह, ठीक है, कुफरी लालिमा, कुफरी ललित, ठीक है। तो जितने प्रजातियों के आगे कुफरी मिलेगा वो सभी किसकी होती हैं, आलू की होती हैं, ठीक है, ये याद रखेंगे। और जो कुफरी चिप्सोना एक है, कुफरी चिप्सोना एक प्रजाति जो है वो चिप्स बनाने के लिए प्रयोग की जाती है, यानी इसका आलू का जो ट्यूबर होता है उसका साइज जो है वो बड़ा होता है, ठीक। अगला है हाइग्रोमीटर इज यूज टू मीजर, हाइग्रोमीटर का प्रयोग जो है वो किसे मापने में किया जाता है, ह्यूमिडिटी, टेम्परेचर, फ्रॉस्ट या रेन, ठीक। इसको देख लेते हैं, इसके ऑप्शन भी इंटरेस्टिंग है, ठीक है। जैसे आर्द्रता, तो आर्द्रता जो होती है वो जो ह्यूमिडिटी या कह सकते हो मॉइस्चर परसेंटेज, सीधे सीधे ह्यूमिडिटी 3 प्रकार की होती है मेनली। तो इसमें हम क्रॉप के लिए अगर देखते हैं तो रिलेटिव ह्यूमिडिटी देखते हैं, आपेक्षिक आर्द्रता यानी कितना परसेंट मॉइस्चर है, तो उसको किससे मीजर किया जाता है, हाइग्रोमीटर, या इसका दूसरा नाम जो है वो है साइक्रोमीटर, साइक्रोमीटर, ठीक, हाइग्रोमीटर या साइक्रोमीटर, ये ह्यूमिडिटी को मापता है। टेम्परेचर सभी जानते हैं, फ्रॉस्ट भी जानते हैं, ठीक है। रेन, इस रेन जो मापी जाती है वो रेन गेज के द्वारा, ये 2 प्रकार के होता है, ऑटोमेटिक और ऑर्डिनरी, ठीक है। तो ये याद रखेंगे ह्यूमिडिटी, ठीक। ह्यूमिडिटी हमने क्या बताया, जो रिलेटिव ह्यूमिडिटी होती है RH, इसको परसेंटेज में मीजर करते हैं, दूसरी चीज, पहली चीज। और दूसरी चीज, फसल उत्पादन के लिए हम रिलेटिव ह्यूमिडिटी को ही प्रायोरिटी देते हैं या वही देखी जाती है, ठीक है, मेनली। अगला है ड्रिप इरिगेशन सिस्टम स्टार्टेड इन, ड्रिप सिंचाई जो प्रणाली है वो शुरुआत किया था, कहाँ से हुई थी इसकी, तो ड्रिप सिंचाई जो है वो शुरुआत हुई थी इजराइल से, ठीक है। एक वैज्ञानिक थे सिमका ब्लास, उन्होंने सबसे पहले इसे खोजा था ड्रिप सिंचाई को, ठीक है। अगला है लासो इज अ ट्रेड नेम ऑफ, लासो जो है वो किसका जो व्यापारिक नाम है, ट्रेड नेम है, ट्राजिन, एलाक्लोर, ब्यूटाक्लोर या आइसोप्रोट्यूरान, ठीक है। तो जो ट्रेड नेम एलाक्लोर है वो किसका है, वो सॉरी लासो जो है वो किसका है, एलाक्लोर का, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा इसका, बी। नेक्स्ट है टिक्का डिजीज इज टिक्का डिजीज इज अ कॉमन डिजीज ऑफ, टिक्का बीमारी जो है वो एक आम बीमारी है, वो किसकी है, ठीक है, ये बताना है आपको। तो पहला ऑप्शन है ग्राउंडनट, सेकंड है बार्ले, थर्ड है आलमंड और टोमेटो, ठीक। तो जो टिक्का बीमारी है वो किसकी है, ग्राउंडनट की। ये 2 प्रकार की होती है, एक होता है अर्ली, एक होती है लेट, अर्ली और लेट, इसे लीफ स्पॉट भी कहा जाता है, लीफ स्पॉट, पत्तियों पे धब्बे आते हैं इसके, लीफ सबसे पहले, ठीक। तो ये किसके कारण होती है, फंगस के कारण होती है, उस फंगस का नाम है सर्कोस्पोरा, अर्ली का है अरेचिडिकोला, ठीक। और जो लेट होता है उसका होता है सर्कोस्पोरा पर्सोनाटा। ये 2 फंगस हैं, ये याद रखना, ठीक है। मान लो कभी कभी यही पूछ लिया जाएगा कि अर्ली, निम्न में अर्ली टिक्का या अर्ली लीफ स्पॉट ग्राउंडनट का कौन सा है, ठीक है। तो याद रखेंगे अर्ली जो होता है सर्कोस्पोरा अरेचिडिकोला, और लेट जो होता है वो सर्कोस्पोरा पर्सोनाटा, ये दोनों ही फंगस हैं, ठीक है। तो किसकी बीमारी है ये, पहला ऑप्शन सही है ग्राउंडनट, ठीक है। चलिए अगला देखते हैं, ऑरिजिन ऑफ मेरिनो ब्रीड, मेरिनो नस्ल जो है भेड़ की उत्पत्ति स्थान कहाँ है, तो इसका जो उत्पत्ति स्थान है वो है स्पेन, ठीक। तो अगला क्वेश्चन है लैक्टेशन पीरियड
लैक्टेशन पीरियड इन बफेलो, भैंस में दूध देने की अवधि क्या होती है? तो सीधे सीधे दूध देने की अवधि यानी कि भैंस में वो कितनी होती है? 310, ठीक है, एग्जैक्ट होती है इसकी वैल्यू 310 दिन। जो मुर्रा होती है उसकी थोड़ी ज़्यादा होती है। अगला है सीड रेट ऑफ व्हीट क्रॉप, सीड रेट ऑफ व्हीट, ठीक। अब इसमें थोड़ा देख लेते हैं कि इसमें अर्ली और लेट और सामान्य बीज दर का कुछ चक्कर रहता है। जैसे कि मान लो पहला ऑप्शन है 60 से 80, ये तो होगा नहीं। दूसरा है 80 से 100, ये हो सकता है आपका, ये इसमें ऑप्शन हो सकता है। सेकंड है 100 से 120, अब चौथा है 130 से 150। अब देखिए देख लेते हैं 80 से 100 में इसलिए नहीं देते हैं क्योंकि कभी कभी क्या होता है ब्रॉडकास्टिंग करते समय, सीड की ब्रॉडकास्टिंग करते समय जो सीड है हमारा कभी कभी फील्ड से बाहर चला जाता है। कभी क्या होता है बुवाई, जब हम खेत की जुताई करते हैं, ठीक है, तो उस समय सीड कुछ ओपन रह जाता है, बाहर रह जाता है, यानी मॉइस्चर के कांटेक्ट में नहीं आता है, जिससे कि सीड जो है वो खराब हो जाता है, जर्मिनेट नहीं होता है, वो खाली जगह बच जाती है उसमें, ठीक है। तो हम हमेशा क्या रखते हैं कि 100 से 120 ही सीड देते हैं, जिससे क्या होता है 20 से 25% एक्स्ट्रा इसलिए दे देते हैं। अगर सामान्य बीज दर की बात करें तो एग्जैक्ट 100 होती है, ठीक। तो इसमें कोई कंडीशन नहीं दी है, तो इसलिए हम क्या सही करेंगे इसका 100 से 120, ठीक है। अगला है मिनिमम सपोर्ट प्राइस, एमएसपी फॉर डिफरेंट क्रॉप्स आर रिकमेंडेड बाई। तो जो फसलों पे मिनिमम सपोर्ट प्राइस दी जाती है, मिनिमम जो प्राइस दी जाती है फसलों की, वो कौन रिकमेंड करता है, ठीक है। तो ये सीधा सीधा पूछा रिकमेंडेड बाई, ठीक है, संतुति कौन करता है? तो पहला ऑप्शन है एफसीआई, फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, आईसीआर, ठीक है। सेकंड है कमीशन फॉर एग्रीकल्चर, थर्ड कमीशन फॉर एग्रीकल्चर कॉस्ट एंड प्राइसेस, ठीक। सीएसीपी, सीएसीपी ये स्टार्ट हुआ था, सीएसीपी 1965, ठीक। नेक्स्ट है नाबार्ड। तो ऑप्शन इसका रिकमेंड जो है वो कौन करता है? कमीशन फॉर एग्रीकल्चर कॉस्ट एंड प्राइसेस, और इसको अनाउंस करती है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, ठीक है। तो दोनों चीजें याद रखेंगे, ध्यान से देखेंगे क्या पूछा गया है। अगर रिकमेंडेड बाई पूछा जाए कि रिकमेंड कौन करता है तो सीएसीपी, और अनाउंस कौन करता है तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। थर्ड पॉइंट ये है कि अनाउंस कब की जाती है, बुवाई से पहले, कटाई के बाद, या जब फसल चल रही होती है उसी के बीच में, ठीक। तो ये जो एमएसपी अनाउंस की जाती है वो की जाती है आपकी बुवाई से पहले, और जो एमएसपी इस समय दी जा रही है वो 22+1 यानी 22 फसलों पे, लगभग 23 फसलों पे। जो पहली है इस पे फेयर एंड रिम्यूनरेटिव प्राइस, एफआरपी, ठीक, ये दी जाती है शुगर कैन पे। बाकी जो है 22+1, ठीक, याद रखें कितने पे दी जाती है? 22+1 यानी 23। अगला है द पीएच ऑफ अ सॉइल इंडिकेट्स, सॉइल का जो पीएच है वो क्या इंडिकेट करता है, ठीक है। तो अम्लीयता पहला ऑप्शन है, एसिडिटी, एल्कलिनिटी, बोथ एसिडिटी एंड एल्कलिनिटी। नेक्स्ट है न्यूट्रल स्टेटस, ठीक है। तो जो पीएच होता है सॉइल का वो दोनों दिखाता है, एसिडिटी और एल्कलिनिटी। तो थर्ड ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट है कांग्रेस घास, जिसका वैज्ञानिक नाम है पार्थेनियम हिस्टेरोफोरस, पार्थेनियम हिस्टेरोफोरस। जो कांग्रेस घास है वो भारत में कहां से आई, ठीक। तो याद रखेंगे यूएसए, अमेरिका, बी ऑप्शन सही, ठीक। लार्जेस्ट पैडी, लास्ट क्वेश्चन है, लार्जेस्ट पैडी प्रोड्यूसिंग कंट्री इन द वर्ल्ड। तो विश्व में धान उत्पादन करने वाला अग्रणी देश, यानी सबसे ज्यादा प्रोडक्शन जो है वो कौन करता है, ठीक। तो पहला ऑप्शन है रसिया, यूएसए, इंडिया और चाइना, ठीक। तो ऑप्शन क्या सही हो जाएगा? चाइना। सबसे ज्यादा जो राइस का उत्पादन है वो कौन करता है? चाइना करता है। अगर एरिया की बात करें, एरिया क्षेत्रफल की बात करें तो इंडिया, ठीक, भारत। तो लगभग 50 क्वेश्चन है इसमें, ठीक है। बस खत्म है।